हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, विच इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमारे दो पार्ट्स दिए हुए हैं, दोनों पार्ट्स को हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों के दोनों पार्ट्स। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट्स किए थे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, उनको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट वाले पार्ट के साथ। आई होप आपने पेन और कॉपी अपने साथ रखी है, क्योंकि साथ में करना है हमको। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। विदाउट मैथ्स के प्रैक्टिस के बिना आप मैथ्स नहीं कर सकते, देखने से कुछ नहीं होता है ना। बार बार मैं एक ही चीज बोलती हूँ। और बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और यदि अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है ना। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट के साथ। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ हमें एक फिगर दे दिया गया है। देखो ट्रायंगुलर शेप का फिगर है। यहाँ हमें x, y और z दिख रहा है, लेकिन तीनों के तीनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना। तो यहाँ हमें क्या करना है, 90 डिग्री और 30 डिग्री। देखो ये कौन सा पॉलीगॉन है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल के एंगल का सम हमें मालूम है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो अब दो एंगल मालूम है हमें, तो थर्ड एंगल हम इजिली निकाल लेंगे। इंटीरियर वाले एंगल्स की बात कर रही हूँ मैं, अंदर वाले एंगल्स की बात कर रही हूँ, ठीक। बाहर के एंगल को हम नहीं ले सकते। तो अंदर वाले तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ 90 प्लस 30 करेंगे, 180 से माइनस करके हम ये जो थर्ड एंगल है इसे निकाल लेंगे। फिर कुछ नहीं करना है, लीनियर पेयर की हेल्प से हम x, y और z निकाल लेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। समझ में आया क्वेश्चन? चलो एक साथ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगाएंगे और थर्ड वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ फटाफट हम नाम दे देते हैं इस एंगल को। इस एंगल का सारे एंगल्स का नाम दे देते हैं। इसे दे देते हैं ए, इसे दे देते हैं हम बी, इसे दे देते हैं हम सी। ठीक, अब क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। सॉल्व स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल्स का नाम लिख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो गया हमारा 180 डिग्री। अब हम जो एंगल्स की वैल्यूज दी हुई है उनको पुट कर लेते हैं। देखो एंगल ए हमारा 90 डिग्री का है, तो यहाँ 90 डिग्री, देन प्लस एंगल बी हमारा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री, तो यहाँ आ गया हमारा 30 डिग्री, प्लस एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों अभी हम इंटीरियर वाला, अंदर वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले ही मैंने स्पेसिफाई किया है ना। तो एंगल सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ एंगल सी लिख देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 120। ये हो गया 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180, 120 को ट्रांसपोज किया तो 120 माइनस हो जाएगा। एंगल सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 60 डिग्री। यहां तक तो हमने इंटीरियर एंगल्स मिल गए सारे के सारे। एक्सटीरियर एंगल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा बच्चों, ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के बाहर वाले जो एंगल होते हैं ना, जैसे ये वाला बाहर का एंगल है, ट्राइंगल तो हमारा ये अंदर वाला है ना। तो ये अंदर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा, अंदर वाले एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं और बाहर जो एंगल होता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमारे तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल आए हैं। हमें x, y और z, ध्यान से देखो, x बाहर, बाहर भी y भी बाहर और z भी बाहर, है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं। सिंपली लीनियर पेयर की इक्वेशन यूज करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा था जिसमें हमने लीनियर पेयर को डिस्कस किया था। डोंट वरी, अभी फिर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फटाफट सबको इरेज करते हैं। इनको इरेज करके देखो लीनियर पेयर का कैसा होता है। लीनियर पेयर में हमारा एक लाइन सेगमेंट, लेट्स टेक द पेन, एक लाइन सेगमेंट होता है, चेंज कर देते हैं कल को। लाइन सेगमेंट के ऊपर यदि कोई एक लाइन सेगमेंट आके इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो दो पेयर ऑफ एंगल बने, कौन सा, ये ए और ये बी,
इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है ना? तो इस केस में a प्लस बी इज इक्वल टू 180 वाले केस में इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। क्यों कहते हैं? देखो दो एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स, आजू बाजू वाले एंगल्स पेयर में है ना? तो इसीलिए इसे लीनियर पेयर कहते हैं। ओके, समझ में आ गया लीनियर पेयर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल है, लेट्स चेंज द कलर। यहाँ ये वाला जो एंगल है ये कुछ इस तरह से गया है। यहाँ ये वाला आपका x है और ये वाला आपका 90 डिग्री है ना? तो यहाँ देखो एक लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ ये फिर से मैंने ये लाइन ड्रॉ की। ये इधर आपका x है और इधर आपका 90 डिग्री है। तो ये जो एंगल बन रहा है देखो लाइन सेगमेंट के ऊपर बन रहा है कि नहीं? ये वाला एंगल है ना? ये वाले एंगल की बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो ये आपका लीनियर पेयर का एंगल है। तो यहाँ सिंपली हम क्या लिखेंगे? x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? बाय लीनियर पेयर। ओके, चलो इसको लिख लेते हैं। ये सारी चीजों को हम इरेज करते हैं पहले। इन सारी चीजों को कर देते हैं इरेज और डायग्राम को भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम नीट एंड क्लीन। यहाँ हमारा ए था। ठीक, अब क्या लिखेंगे? सिंपली हम लिखेंगे एंगल नाउ x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन में हमें क्या लिखना है? लीनियर पेयर। ठीक, इसकी हेल्प से हमें देखो x की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। 90 को ट्रांसपोज किया तो 90, तो x इज इक्वल टू हमको मिल गया 90। x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 90। ठीक, दूसरा देखो, हम दूसरे वाला देखो z है, z निकाले, y निकाले, जो आपको निकालना है वो निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल चुकी है ना? ये हमारी अंदर एंगल C की वैल्यू 60 डिग्री है। ये भी मैंने इरेज कर दिया था। 60 डिग्री है तो पहले y निकाल लेते हैं ना, लाइन वाइज चलते हैं। तो y की वैल्यू, ये देखो y की वैल्यू निकालने के लिए y प्लस 60 करेंगे। लीनियर पेयर में y प्लस 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल्सो y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन विल बी सेम। लीनियर पेयर है भाई, लीनियर पेयर। ठीक, यहां से देखो y की वैल्यू मिल गई हमको 180 माइनस 60, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू हमको मिल गया 120 डिग्री। ठीक, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। x की वैल्यू हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। अब हमारा बचा क्या है? z की वैल्यू। यहाँ पे भी लीनियर पेयर, देखो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर दो पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं। आजू बाजू वाले एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, है ना? तो यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल्सो थर्ड वाला लिख लेते हैं, z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो z इज इक्वल टू भी हमें मिल गया 150 डिग्री। ठीक, आ गई हमारी x y z की वैल्यू। हमें क्या निकालना है? हमें तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, इन तीनों को ऐड करना है। विल गेट आवर फाइनल आंसर। तो देखो यहाँ से हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिली? 90 डिग्री, प्लस y की वैल्यू क्या मिली? 120 डिग्री, प्लस z की वैल्यू क्या मिली? 150 डिग्री। इन तीनों को ऐड करोगे आप तो देखो 0, 11, 60 का 0, 360। एक चीज ध्यान दिया आपने? 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री आया। x, y और z ये तीनों हमारे क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री, है ना? ये हमारा एक थ्योरम भी है और एक प्रॉपर्टी भी है। तो इसे आपको याद रखना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, यहाँ तो हमने ट्राइंगल देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा देखते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो क्या बोला है? फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे भी x एक्सटीरियर, y भी एक्सटीरियर, z भी एक्सटीरियर और w भी एक्सटीरियर एंगल्स। मतलब ये भी जो हमको मिलने वाला है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स मिलने वाला है। लेकिन किसका? देखो 1 2 3 4 साइड्स है। तो ये पॉलीगॉन हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल, है ना? 4 साइड्स वाला पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल होता है। तो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल।
चलो फटाफट देखते हैं कि इनका सम क्या मिलने वाला है। देन आई विल टेल यू कि कंक्लूजन क्या है। यहाँ पे हमें सबसे पहले वही सेम चीज करना है। यहाँ देखो 3 एंगल्स हमें दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, फोर्थ वाला हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लगा देंगे विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो हमें फाइनल ये फोर्थ वाला मिल जाएगा एंगल। ओके, उसके बाद क्या, लीनियर पेयर का यूज करके हम एक्स वाई जेड, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसमें भी वही करेंगे, लीनियर पेयर का यूज करके एक्स वाई जेड और डब्ल्यू निकाल लेंगे। देन हम ऐड करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। चलो समझ में आया, तो फटाफट मेरे साथ करना स्टार्ट करो, हम चेक करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, डायरेक्ट आप वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं नाम दे देती हूँ। हाँ, लेट्स टेक सेम कलर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री, कहाँ गया 6, ये आ गया 6, 360 डिग्री, 360 डिग्री। therefore एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल्स हमने लिख दिए, A बी सी और डी। अभी हम इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, अंदर के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ये याद रखना है ना, हमने प्रीवियस वीडियोस में ये देख चुका है। इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज। ए की वैल्यू क्या है 60, तो ए के नीचे 60 प्लस बी की वैल्यू है क्या, नहीं है, वो हमको फाइंड आउट करना है, तो बी की जगह एज इट इज एंगल बी ही लिख देते हैं, प्लस सी की वैल्यू क्या है 120 डिग्री, तो ये लिख दिया 120, प्लस डी की वैल्यू क्या है 80 है, तो ये लिख दिया 80 इज इक्वल टू 360। अब लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं 60, 120 और 80, इन तीनों का कर देते हैं सम, तो ये क्या हो जाएगा, इनको पहले इरेज कर देते हैं, ये कर दिया इरेज, ये हो जाएगा देखो 120 प्लस 80 हो जाएगा हमारा 200, है ना, 200 प्लस 60 क्या 260, तो यहाँ हम सिंपली लिख देते हैं 260, एंगल बी पहले लिख देते हैं, प्लस 260 इज इक्वल टू 360। ठीक, अब यहां से एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 260, दिस इज इक्वल टू 100, तो एंगल बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 100, एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक, ये आ गया हमारा एंगल बी आ गया। अब लीनियर पेयर का यूज करके एक्स वाई जेड और डब्ल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल सबसे पहले ए वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में, अच्छा चलो लेट्स चेंज द कलर पहले, यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर लगाना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि स्टेप्स चेंज हुए, इसीलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे z प्लस 60 इज इक्वल टू 180, रीजन में क्या लिखना है अपन को, लीनियर पेयर। यहाँ तक तो सेम हम पीछे जैसे किया है वैसे ही कर रहे हैं, बस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू 180 माइनस 60, z की वैल्यू हमें क्या मिल गई 120 डिग्री, 120 डिग्री हमें z मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, b वाला निकाल लेते हैं, w प्लस, यहाँ हमें क्या मिल गया, b की वैल्यू हमें मिल चुकी है, b की वैल्यू हमें क्या मिली है, लेट्स राइट दैट, b की वैल्यू हमें मिल चुकी है 100 डिग्री, है ना। तो यहाँ हमें चेंज कर लेते हैं कलर और यहाँ लिख देते हैं 100, तो b की वैल्यू 100 मिल गई है, तो w प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेते हैं w प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन विल बी सेम, लीनियर पेयर। यहाँ से देखो w इज इक्वल टू 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो w की वैल्यू हमें मिल जाएगी, w विल बी इक्वल टू 80, है ना, 80 मिल गई, तो ये मिल गया हमें डब्ल्यू बी। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा लाइन खींच लेते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है, डब्ल्यू हो गया, अब यहाँ से देखो सी वाला निकालते हैं, यहाँ से ये सी वाले का वैल्यू निकालते हैं 120 प्लस एक्स करके। ठीक, तो यहाँ x प्लस 120,
x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में सेम, लीनियर पेयर मैंने एल पी लिख दिया, ठीक, लीनियर पेयर का। ओके, शॉर्टकट में आप पूरा पूरा लिखना, मेरे पास जगह नहीं है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 120। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जानी है, 60 डिग्री। मिल गया हमारा x भी। अब लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, देखो y की वैल्यू निकालना है। y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देते हैं। तो यहाँ से y प्लस 80 इज इक्वल टू y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 180 माइनस 80 डिग्री। y इज इक्वल टू हमें मिल चुका है क्या, 100 डिग्री। तो y की वैल्यू भी मिल गई, हमें मिल गया x, सारी मिल गई है। देखो x मिल चुका है यहाँ, y मिल चुका है यहाँ, z मिल चुका है और w भी मिल चुका है। तो सबकी वैल्यू मिल गई है। चलो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ हमारे जगह की कमी हो गई है ना। तो ये कर देते हैं हम थोड़ा इस तरह से, और यहाँ से ये मार्जिन ड्रॉ कर लें। ओके, लास्ट हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना है। तो निकाल लेते हैं। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना है। तब x की वैल्यू हमारी 60 डिग्री, प्लस y की वैल्यू हमारी 100 डिग्री, प्लस z की वैल्यू हमारी 120 डिग्री, प्लस w की वैल्यू हमारी 80 डिग्री। आप इन सबको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 60 360, 360 डिग्री। तो अमेजिंग। देखो यहाँ हमने प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन में क्या किया था, हमने सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू निकाला था 360 डिग्री। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के केस में भी तो हमें सेम वही चीज मिली। क्वाड्रिलेटरल के केस में भी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से बच्चों हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। आप पेंटागन के केस में भी निकाल के देख सकते हो, देन आप हेक्सागन के केस में भी निकाल के देख सकते हो। हर एक पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ऑलवेज। ठीक, तो यहां से हमें ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि फाइनली हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमको इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है बच्चों, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका यहाँ पे फिनिश। ये आपको कंक्लूजन में बता रही हूँ, क्योंकि हमें नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, नेक्स्ट 3.2, उसमें इसका यूज है। तो याद रखना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑफ ऑफ एनी पॉलीगॉन, मतलब एनी पॉलीगॉन का मतलब क्या, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकते हैं, ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू, एनी ना लिख के हम यहाँ पे ऑफ पॉलीगॉन, ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये एक्सटीरियर एंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, चाहे ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का केस तो हमने देख ही लिया। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यही कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होता है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नया एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2। Till then, take care. Bye bye.